अगला कबीरदास जी के साखी का 5वां दोहा। बिरह उमंग तन बसे मंत्र लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे जीवे तो बोरा होई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य के अंतर्गत सांप रूपी विरह यानी वियोग जिसे कह जाते हैं या जिसे दूरी कह सकते हैं, ईश्वर से दूर रहने के लिए, कि वह सांप रूपी विरह उसके घर के अंतर्गत या अपने शरीर या तन के अंतर्गत निवास कर लेता है, उस पर मंत्र का कोई असर नहीं होता। वे कहते हैं कि जिस व्यक्ति को राम वियोगी ना जीवे, जिस व्यक्ति विशेष में राम का वियोग यानी विरह मिल जाता है, वो व्यक्ति कभी बिना राम के नाम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए कहते हैं यदि वो जिंदा भी रह जाता है तो जीवे तो बोरा आ जाए। यदि राम के बिना वो जिंदा भी रह जाता है तो कहते हैं कि पागल सा प्रतीत होता है, अपने आप में बोरा बन जाता है, पागल बन जाता है। दूसरे अगले दोहे में कहा गया कि निंदक नेड़ा राखी आंगनी कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। कवि ने निंदक व्यक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया है कि निंदक व्यक्ति से हमें क्या कितने फायदे, उसी बात को कहते हैं। वे कहते हैं कि निंदक नेड़ा राखिए, जो आपकी निंदा करता है उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। वे कहते हैं कि जहां तक आंगन कुटी बधाई, कि जहां तक वो है अपने आंगन के अंदर उसकी कुटिया यानी उसकी झोपड़ी, उसका घर बना देना चाहिए। वे कहते हैं कि निंदक क्या करता है कि बिन साबन पानी बिना, वो देखिए बिना पानी का या बिना साबुन के काम करता है। जिस प्रकार से बिना पानी या बिना साबुन के द्वारा स्वच्छता बनाई जाती है, उसी प्रकार कहा गया है कि एक साबुन का काम कर लेता है, सफाई का काम कर लेता है। इसे कहते हैं कि वह व्यक्ति कि बिन साबन बिन पानी निर्मल करे स्वभाव, स्वभाव माने स्वभाव को, वह व्यक्ति अपने स्वभाव को स्वच्छ करता है। अर्थात व्यक्ति विशेष को अपने आप को आत्म सुधार करने का मौका दिलाता है, क्योंकि निंदक हमेशा उस व्यक्ति की बुराई को दिलाता है, और जब बुराइयां अपने आप में सुन लेता है तो व्यक्ति अपना स्वयं का आत्म सुधार कर लेता है। अगले में कहा गया है कि पोती पड़ी पड़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, एक अक्षर पीव का पढ़े सु पंडित हुआ है। पोती से तात्पर्य है पुस्तिका यानी किताब। कवि कहते हैं कि बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ने से जग माने संसार के अंतर्गत अनेक लोग मर गए, यानी बड़ी बड़ी पुस्तिकाएं, बड़े बड़े किताबें, बड़े बड़े ज्ञान शास्त्र पढ़कर अनेक लोग मर गए, लेकिन अभी तक उनमें से कोई बड़ा विद्वान नहीं बन सका, यानी कोई पंडित अभी तक नहीं बन सका। लेकिन वे कहते हैं कि जो व्यक्ति एक अक्षर पीव का, पीव माने प्रियतम माने प्रभु, यदि कोई व्यक्ति अपने आराध्य ईश्वर का, पीव का, प्रियतम का एक अक्षर पढ़ लेता है, वो अपने आप में एक विद्वान या ज्ञानी पुरुष स्वतः ही बन जाता है। अंतिम दोहे के अंदर कहते हैं कि हम घर जलाया आपना लिया मुरडा हाथी, अब घर जालो पास का जे चले हमारे साथी। अंतिम दोहे के अंतर्गत कवि कबीर ने सांसारिक जीवन मोह माया को त्यागने के कहा गया है, उसी को लेकर कहा गया है। वे कहते हैं कि हमसे तात्पर्य कबीर स्वयं के लागे, मैंने अपना घर तो जला दिया है, क्योंकि मैंने अपने ज्ञान को भी प्राप्त करने के लिए मुर्दा माने जलती हुई लकड़ी, जिससे मसाल कहा गया है, यानी प्रकाश का लौ लेकर हम तो जल पड़े हैं। और कहते हैं कि अब हम दूसरों के जालों माने जलाऊंगा, पास माने उनके घर, माने जो मेरे इस भक्ति मार्ग के अंतर्गत जो भी मेरे साथ आएंगे उनको भी मैं लेते हुए आगे बढ़ता चला जाऊंगा, यानी इस संसार के मोह माया को त्याग करते हुए इस भक्ति के वैरागी जीवन के अंतर्गत सबको जो भी मेरे साथ आएगा उसको आगे लेके बढ़ता जाऊंगा। इसलिए कहा गया चलिए हमारे साथी जो भी हमारे साथ आएंगे उनको आगे लेके बढ़ता चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से आम जन को यानी लोगों को समझाने का प्रयास किया है कि लोगों को हमेशा प्रत्यक्ष ज्ञान का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने सांसारिक जीवन के मोह माया में रहकर अनेक प्रकार की बुराइयां कर लेते हैं, उन्हें बुराइयां त्याग करने के लिए इस साखी के माध्यम से, संदेश के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास। अब देखिए ये पूरा हमारा साखी जो दोहा पाठ था, हमने इसको पूरा समझाने का प्रयास किया। इसके बाद भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्याएं इस दोहे की पंक्तियों संबंधी, इस शब्दों के संबंधी, तो आप टेक्स्ट मैसेज के द्वारा हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भेज सकते हैं, जिससे आपकी कोई भी पंक्ति का या आपकी कोई भी शब्द का हम आपका समाधान
कर सकते हैं। इसके अलावा इस पाठ से संबंधित जितने भी होमवर्क रिकॉर्ड है जो हमने आपको देने का प्रयास किया, पहले के जो हमने वीडियो क्लास के माध्यम से जो होमवर्क भेजा था, जिन विद्यार्थियों ने कर चुके हैं उनको वापस इसका होमवर्क रिकॉर्ड करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया, अभी तक कुछ होमवर्क नहीं किया है, वो हम जो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से जो होमवर्क रिकॉर्ड भेजेंगे उस रिकॉर्ड को अपनी पास्ट की जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें लिखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू।